हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड, डीटी प्लस भी, ठीक है। साथ ही साथ आपकी यूपीटीटी के जूनियर में गृह शिल्प है, तो वो भी कंप्लीट कराया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके गृह शिल्प किताब पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी क्लास 6 से लेकर 8th क्लास तक की गृह शिल्प इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। टीजीटी, पीजीटी, नेट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, डीटी प्लस भी सारे बैच चल रहे हैं, ठीक है। इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, साथ ही साथ इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं नेट जीआरएफ की यूनिट 6, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फर्नीचर और साज सज्जा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि फर्नीचर के वर्गीकरण के आधार क्या हैं, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा कि फर्नीचर के वर्गीकरण के आधारों को कितने भाग में बांटा गया है? 5। पहला मैंने बताया था कीमत, फिर मैंने बताया था पदार्थ, शैली, बनावट और उपयोग, ठीक है। तो ये 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से मैंने कीमत के आधार पे कैसा वर्गीकरण किया गया है फर्नीचर का बता दिया है। अब पदार्थ के आधार पे फर्नीचर का कैसा वर्गीकरण किया है, इसको मैंने आधा पढ़ा दिया, इसका थोड़ा सा पार्ट बाकी है, तो आज की वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही शैली, बनावट, उपयोग के आधार पे क्या क्या वर्गीकरण किए गए, ये सारे पार्ट आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग फर्नीचर के वर्गीकरण के आधार को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी लाइव क्लास चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो देखिए, अन्य पदार्थ से निर्मित फर्नीचर, तो इसमें आप क्या जाता है क्या क्या, तो अन्य पदार्थ से फर्नीचर निर्मित फर्नीचर में बेत के फर्नीचर, प्लास्टिक, कांच, रोजवुड, ठीक है, टीक, अखरोट, धातु के फर्नीचर। तो अन्य पदार्थ से निर्मित फर्नीचर में ये आते हैं, ठीक है। तो बेत के फर्नीचर कैसे होते हैं, ये सब क्वालिटी पढ़ लीजिएगा। तो आधुनिक समय में यह फर्नीचर काफ़ी प्रचलित है। जो आधुनिक समय है तो ये फर्नीचर काफ़ी प्रचलित है। ये विभिन्न डिजाइनों से बनाया जाता है, ये विभिन्न डिजाइनों में बनाया जाता है, ये विभिन्न डिजाइनों में बनाया जाता है। वजन में हल्का, इधर उधर आसानी से ले जा सकता है, ठीक है। सामान लकड़ी के फर्नीचर से अधिक महंगे व कम मजबूत होते हैं। तो सामान लकड़ी के फर्नीचर से ये क्या होते हैं, अधिक महंगे होते हैं और कम मजबूत होते हैं, इसलिए निम्न आय वर्गों द्वारा इसका उपयोग कम ही होता है। तो इसका प्रयोग निम्न आय के वर्गों के व्यक्तियों के द्वारा कम ही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। प्लास्टिक, ये फर्नीचर टिकाऊ, कड़े, वजन में हल्का, ठीक है, होता है। तो ये फर्नीचर कैसा होता है, टिकाऊ होता है, ठीक है, कड़ा होता है, वजन में हल्का होता है, पोत में रुचिप्रद होता है, ठीक है, देखभाल में आसान, कम महंगा होने के कारण आज अधिक लोकप्रिय हो रहा है। नमूने काने की दृष्टि से भी प्लास्टिक एक आदर्श पदार्थ है, क्योंकि इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, मोड़ा और काटा जा सकता है। कांच, कांच ये गृह परिसज्जा को ग्लैमरस रूप देता है, ग्लैमरस रूप, ठीक है। कांच की मोटी परत का उपयोग भोजन की मेज के ऊपरी भाग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग महंगे फर्नीचर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। यह वजन में हल्का होता है, छूने में कोमल, आसानी से साफ होने वाला होता है, ठीक है। रोजवुड क्या है, तो यह एक रुचिप्रद लकड़ी है। कैसी रुचिप्रद, जो हल्के से गहरे लाल भूरे रंग की होती है, जो हल्के से गहरे लाल भूरे रंग की होती है। इसकी कई प्रजातियां भारत और ब्राज़ील में पाई जाती हैं। इसकी कई प्रजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भारत में और ब्राज़ील में पाई जाती हैं। ये अच्छे फर्नीचर व पैनल निर्माण हेतु उपयोग है। तो ये अच्छे फर्नीचर और पैनल निर्माण हेतु उपयोगी है, ठीक है। फिर आपका टीक, तो वर्तमान समय में यह काफ़ी लोकप्रिय लकड़ी है।
तो टीक वर्तमान समय में काफ़ी लोकप्रिय लकड़ी है। ये भारत में, ठीक है, और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये घनी, टिकाऊ, मध्यम रूप से बड़ी और आसानी से कार्य की जा सकने वाली है, ठीक है। फिर अखरोट, तो ये आंतरिक सज्जा में इसका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। तो आंतरिक सज्जा में इसका प्रयोग कब से किया जा रहा है? प्राचीन समय से, और महंगी लकड़ी है। इसकी अत्यधिक मजबूती के कारण पाव, अपाव आदि से संबंधित भाग बनाए जाते हैं। तो इसकी मजबूती के कारण पाव आदि से संबंधित भाग बनाए जाते हैं। धातु का प्रयोग विभिन्न प्रकार के फर्नीचरों के, तो धातुओं का प्रयोग विभिन्न प्रकार के फर्नीचरों के पाव, फ्रेम, पट्टियाँ बनाने, इससे लोहे की अलमारी की चादर, पलंग भी बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि धातु के विभिन्न डिज़ाइन भी बनाए जाते हैं। धातुओं के फर्नीचर मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं शैली के आधार पे फर्नीचर को कितने भागों में बांटा गया है। तो शैली के आधार पे फर्नीचर को 3 भागों में बांटा गया है। एक पारंपरिक शैली, दूसरी है देसी शैली, ठीक है, और तीसरी है आधुनिक शैली, ठीक है। तो शैली के आधार पर फर्नीचर को 3 भागों में बांटा गया है। तो पारंपरिक शैली में, तो ये रीतिकालीन, इसे क्या कहते हैं? रीतिकालीन फर्नीचर भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट, पारंपरिक शैली को रीतिकालीन फर्नीचर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। पुराने मकानों और संग्रहालयों में ये देखा जाता है। ये बड़े लकड़ी के व नक्काशीदार होते हैं। ये बड़े होते हैं, लकड़ी के होते हैं, नक्काशीदार होते हैं। फिर आपका आता है देशी शैली। ये क्या होता है? आपके ग्रामीण शैली से प्रभावित है। ये सादे, आरामदायक, क्रियात्मक और मितव्ययितापूर्ण होती है, ठीक है। देशी शैली के घरों के लिए उपयुक्त है। ये वजन में हल्के, छोटे और समानता मजबूत होते हैं। तो ये वजन में हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और मजबूत होते हैं, ठीक है। फिर आधुनिक शैली, तो इसके अंतर्गत प्लास्टिक, फाइबर, कांच, स्टील, फोम के गद्देदार, बेत आदि के फर्नीचर आते हैं। ये आकर्षण, मजबूत और क्रियात्मक और आरामदायक होते हैं। ये तकनीकी व परिसज्जा युक्त होते हैं, ठीक है। फिर बनावट के आधार पर फर्नीचर का वर्गीकरण, तो बनावट के आधार पर फर्नीचर को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला इसमें आता है केस गुड्स, दूसरा आता है गद्देदार फर्नीचर। तो केस गुड्स, इसमें डेस्क, टेबल, बुक केस व कुर्सियाँ आती हैं। इसमें कोई भी गद्देदार भाग नहीं आता है। इस प्रकार के अधिकांश फर्नीचर लकड़ी के बने होते हैं। गद्देदार फर्नीचर, गद्देदार सोफ़ा, कुर्सी और बेडिंग आदि आती हैं, ठीक है। फिर उपयोग के आधार पे फर्नीचर, तो ऐसे फर्नीचर जिन्हें आराम हेतु उपयोग में लाया जाता है, जैसे देखिए उपयोग के आधार पर फर्नीचर को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, पहला और ये दूसरा। तो पहले भाग में वो फर्नीचर आते हैं, जैसे वो फर्नीचर आते हैं जिन्हें आराम हेतु उपयोग में लाया जाता है, जैसे कुर्सी, सोफ़ा, बेंच, पलंग आदि। ऐसे फर्नीचर बैठने और सोने के काम आते हैं। फिर दूसरे फर्नीचर में ऐसे फर्नीचर जिन्हें कोई वस्तु रखने के काम में लाया जाता है, जैसे टेबल, केस गुड्स अर्थात अलमारी, डेस्क आदि, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका फर्नीचर के वर्गीकरण के आधार, ठीक है। तो आज ये तीसरा पार्ट था। आप प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, वहाँ पे जो आपका नेट यूनिट 6 लिखा होगा, नेट GRF यूनिट 6, उसमें जाके आप ये पूरे तीनों पार्ट्स देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको मेरी लाइव क्लास अटेंड करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिक क्या क्या कौन सी उसकी विशेषता है, बेड के फर्नीचर की, प्लास्टिक के, कांच की, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िएगा। मैंने हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैंने बताया, उस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप मेरी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे कमेंट करें, इसमें लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दे के बताया करें कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, बेकार लग रहा है, जो भी लग रहा है ज़रूर बताया करें, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।